हेलो डियर व्यूअर्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के यूनिट सेकेंड का जो आइगन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू करके आपके सिलेबस में मेंशन है उसका कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले भी हम लोग सेकेंड चैप्टर के ऊपर कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर चुके थे, उसको मैं पार्ट फर्स्ट नाम दिया था और आज दोबारा हम लोग फिर जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर के ऊपर कुछ नए एमसीक्यू को डिस्कस करने। इस वजह से आज के इस वीडियो को पार्ट 2 नाम दे दिया हूँ। ओके, इतना चीज़ क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, क्या कर रहा है, हाउ इज द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ वेव फंक्शन। कह रहा है कि वेव फंक्शन से आप इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं, किस माध्यम से ले सकते हैं। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ठीक, तो देखिए जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि ये उसका मोमेंटम होगा, ये उसका पोजीशन होगा, ये उसका क्या होगा, एनर्जी होगा। ठीक, क्योंकि जहाँ वेव है वहाँ क्या होगा, डिस्टर्बेंस है, और डिस्टर्बेंस और आप ये भी जान रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जान रहे हैं। ठीक, तो जब डिस्टर्बेंस वगैरह है, अनिश्चितता वगैरह है, तो हम लोग क्या करते हैं, बस एक अनुमान लगा पाते हैं। ठीक, तो वही क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है। अगर आप मेरा एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाला लेक्चर देखे होंगे तो क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक, वहाँ मैं लड्डू वगैरह का एग्जाम्पल लेके अच्छे से आपको समझाया था। ओके, अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ अ पार्टिकल एज। कह रहा है पार्टिकल का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है वो निगेटिव हो सकता है, कैन बी निगेटिव और पॉजिटिव, फिर कह रहा है ऑलवेज पॉजिटिव, फिर कह रहा है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता क्या है, एक तो माड में होता है, माड में साई बाहों को बंद कर देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है। तो भाई साहब जब माड लगा हुआ है तो कहाँ से वो निगेटिव होने वाला है, माड में कोई वैल्यू है, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, तो हमेशा पॉजिटिव ही देगा ना, और ऊपर से स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। दिस मीन्स व्हाट, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा वो हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। आज के लेक्चर में काफ़ी मज़ा आएगा आपको। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ पार्टिकल इन अ बॉक्स इज। आइगन वैल्यू ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स, आप जाके देखिएगा, मैं आपको पूरा डिराइव करवाया हूँ। अगर मेरा लेक्चर देखे होंगे तो क्या मिला था वहाँ पे, √2/a मिला था, क्योंकि हम लोग बॉक्स की लंबाई a लिए थे। अब क्वेश्चन में l दे दिया है तो a को l से रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2/l हो जाएगा। अगर मान लीजिए 3D बॉक्स है तो x एक्सिस के लॉन्ग 2/l, y एक्सिस के लॉन्ग 2/l, z एक्सिस के लॉन्ग 2/l, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका √8 बाई क्या हो जाएगा, ऐसे कहिए √2/l, √2/l और √2/l, तीनों एक्सिस करस्पॉन्डिंग ऐसे होता है अलग अलग। ठीक, इसको आप एक साथ मर्ज करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2/l√2, ऐसे भी करके लिख सकते, l√l, ठीक, ऐसे भी करके लिख सकते हैं जब 3D बॉक्स होगा। ठीक, तो यहाँ पे तो केवल कहा पार्टिकल इन अ बॉक्स, और ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन से साफ साफ दिख रहा है कि ये 1D बॉक्स का केस है। दिस मीन्स व्हाट, द आइगन वैल्यू विल बी √2/l, सो द ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, देखिए फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है, एनी वेव फंक्शन कैन बी रिटेन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ। किसी वेव फंक्शन को हम लोग लीनियर कम्बिनेशन ऑफ आइगन फंक्शन लिख सकते हैं। ये तो आप अलजेब्रा में ही पढ़े होंगे। ठीक, आइगन वैल्यू निकालना वहाँ पढ़े होंगे। किसी वेव फंक्शन को हम लोग लीनियर कम्बिनेशन ऑफ आइगन फंक्शन भी लिख सकते हैं। क्लियर? क्लियर है चीज़? जैसे मान लीजिए ऑपरेटर ए है, ये क्या हो रहा है, किसी वेव फंक्शन साई पर ऑपरेट हो रहा है, और जो साई है किसका कम्बिनेशन है, साई को कुछ ऐसे लिखा जा रहा है C1 साई1 प्लस C2 साई2, ऐसे कुछ लिखा जा रहा है। ठीक, ये जो साई है वो इसके बराबर है। तो अब जब ऑपरेटर इन पे ऑपरेट होगा तो क्या देगा, आइगन वैल्यू निकालते जाएगा। तो जब आइगन वैल्यू निकालेगा तो बाहर क्या जाएगा, लेमडा आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या होगा, ये पूरा वैल्यू बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि दिए गए वेव फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ आइगन फंक्शन के फॉर्म में लिख ले रहे हैं। क्लियर? ये चीज़ आप पढ़े होंगे किसमें, अलजेब्रा में अपने पढ़े होंगे। क्लियर है चीज़? ठीक, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया हूँ। ठीक, ब्रैकेट में फिर सब ये पूरा वैल्यू आएगा, फिर इसको साइन से रिप्लेस कर देंगे तो ये साइन इक्वल टू लेमडा साइन हो जाएगा। क्लियर? तो क्या कर सकते हैं हम, दिए गए वेव फंक्शन को लीनियर कम्बिनेशन ऑफ आइगन फंक्शन के फॉर्म में हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। ओके, तो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। क्लियर? पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव कराते टाइम मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि रिटर्न में एक बार पढ़ा चुका हूँ ना, तो इस वजह से ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ और फिर आगे बढ़ जाता हूँ। ओके,
पाँचवा नंबर, अगर आपको डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछते रहिए, ठीक। अब पाँचवा नंबर देखिए क्या करा कि द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ स्पेस मस्ट बी। जो टोटल प्रोबेबिलिटी होता है पार्टिकल को स्पेस में पाए जाने की, वो क्या होती है, यूनिटी के बराबर होती है। ये आप बीएससी 4th सेमेस्टर के फिजिक्स के पार्ट फर्स्ट में जो लास्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, उसी में पढ़ लिए होंगे, ठीक। तो ये क्या होता है, यूनिटी होता है, ओके। तो बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ वेव फंक्शन। कह रहा है इसमें से वेव फंक्शन का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है, जो चार ऑप्शन दिया गया है, मतलब उसका कौन सा अभिलक्षणिक गुण नहीं है इसमें से। तो देखिए वेव फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, सिंगल वैल्यूड होता है, डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन ये फिजिकल सिग्निफिकेंट का ये क्या वक्त ये नहीं होगा। तो डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। क्यों पूछा, नॉट लगाया, इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा, ठीक। क्योंकि नॉट नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा है तो डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि ये नहीं है फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या, कुछ नहीं, ठीक। तो कंटिन्यूस होगा वेव फंक्शन, आप पढ़ें, सिंगल वैल्यूड होगा, डिफरेंशियल होगा, ठीक, क्लियर। हम लोग बाउंड्री कंडीशन लगा लगा चौथे चैप्टर पूरा सॉल्व किए हैं। अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा, एक्सेप्टेबल कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन में करवाया होंगे आपको, ओके। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन एन एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम डी टाउ एच। तो क्या होता है, डी टाउ वॉल्यूम के अंतर्गत पार्टिकल के जो पाए जाने की संभावना होती है वो क्या होती है, इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी टाउ होता है। और यहाँ किसी किसी बुक में आप ऑल स्पेस पाएंगे ऐसे लिखा हुआ होता है, या किसी किसी बुक में आप क्या पाएंगे, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट पाएंगे। लेकिन जो ऑप्शन है उसमें तो कुछ नहीं दिया है, तो ठीक है वो हम एज्यूम कर लेंगे कि भाई वो ऑल स्पेस की बात कर रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की बात कर रहा है। अब देखिए साई स्टार साई को हम क्या लिख सकते हैं, माड साई का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस साई स्टार साई को क्या लिख सकते हैं, माड साई का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है चीज़। ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जेड स्टार जेड को क्या लिखते हैं, माड जेड का स्क्वायर लिखते हैं। तो इसको क्या कर देंगे, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, माड साई का स्क्वायर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो बी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इसी ऑप्शन को ऐसे भी दे सकता है, साई स्टार साई डी टाउ करके, ठीक। एग्जाम में यहाँ वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ हम बता रहे हैं, एग्जाम में डी भी करके आ सकता है, यहाँ क्या हो जाएगा, डी भी हो जाएगा। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, जो जो 7वां क्वेश्चन है उसका बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, करेक्ट होगा, ओके। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है द वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर विच श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड आर कॉल्ड। ये क्या कहलाता है, आइगन वैल्यू कहलाता है। श्रोडिंगर इक्वेशन जब पढ़ाया तो उसमें बताया था, एक आइगन इक्वेशन के फॉर्म में, आइगन वैल्यू के फॉर्म में क्या कराया था, लिखवाया भी हूँ श्रोडिंगर इक्वेशन। 10 से 12 मिनट का वीडियो है, जाके देखिएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। क्या होता है, एक आइगन वैल्यू देता है। 9th नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि ईच एक्सपेक्टेशन वैल्यू ईच क्या होता है, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है क्या होता है, एक एस्टिमेटेड वैल्यू होता है। हम क्या करते हैं, एक अनुमान वगैरह लगाते हैं कि ये वेव है, उसके साथ इतना, मतलब ये पार्टिकल है, क्या कर रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स के साथ हम उसको डील कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, उसका एस्टिमेटेड मोमेंटम होगा, ये उसका क्या होगा, वैल्यू होगा। ये सब हम क्या करते हैं, एक एस्टिमेटेड आइडिया लगाते हैं, ठीक। क्लियर। तो क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल हुज नॉर्मलाइज वेव फंक्शन एच। ये तो आप निकाल लेंगे, आपको निकालने का तरीका भी सिखा दिया था, ठीक। कैसे निकालेंगे, किसका कर रहा है, पार्टिकल नॉर्मलाइज वेव फंक्शन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम का कर रहा है, तो मोमेंटम को क्या करिए, इसमें से बंद कर दीजिए। मोमेंटम केवल एक्स कंपोनेंट है तो इसका एक्स कंपोनेंट ऐसे लिख लीजिए, ठीक। अब इधर क्या करिए, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, और क्या करिए, साइन स्टार लिखिए, मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक, मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू। और फिर क्या करिए, यहाँ साइन लिखिए, यहाँ क्या लिखिए, डी एक्स लिख दीजिए, और नीचे फिर क्या करिए, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट साइन स्टार साइन डी एक्स लिख दीजिए। वैल्यू ला के सब्सिट्यूट करिए साइन का और साइन स्टार बाबा का, और उसका सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो आपको क्या होगा, एक अच्छा सा वैल्यू मिलेगा, और वो वैल्यू क्या होगा, एच कट के बराबर आएगा। क्लियर। तरीका बता दिया। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, मैथ आप
का बहुत तेज है, इस वजह से मैं आपके ऊपर कैलकुलेशन छोड़ देता हूँ, आप कैलकुलेट करिए, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। जो क्वेश्चन दिया था अभी को बताया था उससे वैल्यू पुट करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो एच कट के क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक ना। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स डायरेक्शन एंड हैविंग अ वेव फंक्शन साइन इक्वल टू, ये स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इट्स एनर्जी इज, तो इसका एनर्जी क्या होगा। ठीक, ये चीज़ करा कि इसका एनर्जी क्या होगा, तो डायरेक्ट आप एनर्जी निकालने के लिए फार्मूला लगा दीजिएगा एच कट स्क्वायर बाई 2m। यहाँ क्या करिएगा, लाप्लासियन ऑपरेटर लगा दीजिए और इस फंक्शन को ला के रख दीजिए और ला के सॉल्व करिए। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे सी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट आ जाएगा। क्लियर, ओके, वेरी गुड। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि फॉर अ गासियन वेव पैकेट डिस्क्राइब्ड बाई, एक गासियन वेव पैकेट है जिसको क्या किया जा रहा है, इसे डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो कह रहा कि वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर इज, वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर, देखिए क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, इसमें होना चाहिए द एक्सोटेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर इज। ठीक, इसको आप सही कर लीजिएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। द एक्सोटेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर इज, और जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा, ठीक ना, ये चीज़ सही कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन देख के देखिए गलत पता चल जा रहा है। अब देखिए 13 क्वेश्चन करा कि द एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स फॉर द बॉक्स नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, एवरेज वैल्यू पूछ रहा, मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछ रहा है किसका, पी एक्स का, किसके लिए, एक बॉक्स में जिसमें पार्टिकल है उसके वेव फंक्शन को ऐसे दिया जा रहा था। नहीं निकाल लेंगे, अरे अभी फार्मूला बताए थे उसी पे जाके पुट करिएगा। जब पुट करेंगे ना तो एक क्या होगा, गोल सा मिलेगा, क्या, लड्डू। सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, फोर्टीनवा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एन ऑपरेटर रिप्रेजेंटिंग ऑब्जर्वेबल डायनेमिकल वेरिएबल हैज, क्या रखता है, एक रियल वैल्यू रखता है। ठीक, जो ऑपरेटर रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको डायनेमिकल वेरिएबल को, वो क्या रखता है, एक रियल वैल्यू रखता है, ठीक ना। ये सब तो प्रॉपर्टी वगैरह हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, सब तो आपको एग्जाम में करेक्ट करके ही आने हैं। ओके, अब देखिए 15वां क्वेश्चन कर रहा है कि द वेव फंक्शन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाई, साईं बाबा दिख रहे हैं, अंडर रूट उनके आगे लगा हुआ है। कह रहा है कि द एवरेज वैल्यू ऑफ आर इज, ठीक, तो कह रहा है कि आर का एवरेज वैल्यू क्या होगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, मतलब जब इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या होगा, ए आएगा और साथ में उसके आगे 3/2 चिपका हुआ रहेगा, मतलब बी नंबर ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो इस तरीके से आज हम लोग जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके सेकेंड यूनिट के भी एमसीक्यू को फिनिश कर लिए। अब मुझे 2 चैप्टर कराना है क्वांटम में, 4 चैप्टर कराना है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और बस 1 चैप्टर कराना है मुझे स्टैटिस्टिकल में, मतलब 4 2 6 7 चैप्टर के एमसीक्यू बस कराने हैं। तो आने वाले 3 से 4 दिनों में मैं आपका पूरा एमसीक्यू फिनिश कर दूंगा। उसके बाद मेरी फिजिक्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिनिश हो जाएगी, फिर मैं 6ठा सेमेस्टर स्टार्ट कर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।